हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय हॉटस्पॉट स्टडी चैनल। हम लोग अभी सॉलिड मैकेनिक्स का फर्स्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। आज हमारा न्यू टॉपिक है फर्स्ट यूनिट का कंपोजिट बार। तो देखते हैं कंपोजिट बार क्या होता है। द बार इज मेड अप ऑफ 2 और मोर मटेरियल। मतलब बार होता है मेडअप बना होता है 2 या 2 से अधिक मटेरियल से बना होता है, उसे कंपोजिट बार कहते हैं। Different part of the bar rigidly fixed with each other behaving as one unit। जो डिफरेंट पार्ट होते हैं बार के वो बहुत रिजिडली फिक्स्ड होते हैं और एक यूनिट की तरह काम करते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में दिखाया गया है। जैसे कि ये फर्स्ट बार ये है, सेकंड बार ये है, इसका लेंथ L है, यहाँ पे लोड लगा है P। ठीक, यहाँ पे फिक्स कर दिया गया, ऊपर पोर्शन में फिक्स कर दिया गया है, नीचे एक प्लेट है इसे जोड़ दिया गया। मतलब इस हर पोर्शन हर पार्ट को वो रिजिडली फिक्स किया गया है कि एक यूनिट की तरह काम करे। ठीक, अब आगे चलते हैं। ये एक कंपोजिट बार है। यहाँ पे P जो है टोटल लोड एक्ट कर रहा है, यहाँ पे L जो है लेंथ हो गया, लेंथ ऑफ द बार हो गया L। फिर A1 एंड A2 क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ बार 1 एंड बार 2 है। E1 एंड E2 जो है यंग्स मॉडुलस ऑफ बार 1 एंड बार 2 है। और P1 एंड P2 लोड ऑन बार 1 एंड बार 2 है। सिग्मा एंड सिग्मा 2 स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन बार 1 एंड बार 2। तो ये कुछ नोटेशन से फिर आगे चलते हैं। अब कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल का सॉल्व करते वक्त बहुत ही काम आने वाले हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है टोटल लोड। टोटल लोड जो है P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। P इज इक्वल टू P1 प्लस P2 का मतलब ये है, डायग्राम में देखिए, P क्या है, P टोटल लोड है, P टोटल लोड है और P1 एंड P2। P1 मतलब फर्स्ट बार पे जो लोड एक्ट करेगा और P2 मतलब जो सेकंड बार पे लोड एक्ट करेगा उसे P2 है। तो लिख सकते हैं P इज इक्वल टू P1 प्लस P2। सेकेंड है स्ट्रेस इन बार। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू सिग्मा को स्ट्रेस को सिग्मा से करते हैं डिनोट। तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू P1 अपन A1। ठीक, सिग्मा 2 इज इक्वल टू P2 अपन A2। तो P इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा 1 इंटू A1। P2 इज इक्वल टू लिख सकते हैं सिग्मा 2 इंटू A2। P1 और P2 की वैल्यू यहाँ पे हम पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में, तो थर्ड रिलेशन मिल जाएगा। P इज इक्वल टू सिग्मा 1 A1 प्लस सिग्मा 2 A2। ये सब इम्पॉर्टेंट रिलेशन है जो कि न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त काम आने वाले हैं। अब देख लेते हैं फोर्थ पॉइंट है, इफ़ लोअर एंड ऑफ प्लेट इज हॉरिजॉन्टल आफ्टर लोडिंग। कहने का मतलब है, डायग्राम में देखिए, लोअर एंड ऑफ प्लेट, ये है लोअर एंड ऑफ प्लेट। इफ़ लोअर एंड ऑफ प्लेट इज हॉरिजॉन्टल आफ्टर लोडिंग, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है, लोड लगाने के बाद ये हॉरिजॉन्टल रहता है, तब फोर्थ रिलेशन काम आने वाला है। होने तो ये ऐसे भी हो सकता है, जैसे कि अगर ये हम फर्स्ट बार ले लेते हैं, ये फर्स्ट बार हो गया और ये सेकंड बार हो गया। लोड लगाने के बाद कुछ इस तरह का हॉरिजॉन्टल में इंक्लाइन मिल जाए, ठीक, तब ये फोर्थ पॉइंट काम नहीं आने वाला है। ये हॉरिजॉन्टल आने का मतलब ये है कि स्ट्रेन इन वन बार फर्स्ट में और स्ट्रेन इन बार 2 में इक्वल होने वाला है। देखिए, जितना ये एक्सटेंड करेगा उतना ही ये एक्सटेंड करेगा, मतलब कि जो बार फर्स्ट में स्ट्रेन आएगा और बार सेकंड में स्ट्रेन आएगा सेम आएगा। इसमें जो हो रहा है, इसमें ज़्यादा एक्सटेंशन आ जा रहा है, ठीक, तो यहाँ पे सेम नहीं हो रहा है स्ट्रेन। इसीलिए
ये ध्यान रखना है, हॉरिजॉन्टल रहना चाहिए तब ये काम आएगा। स्ट्रेन इन बार 1 इज इक्वल टू स्ट्रेन इन बार 2, एप्सिलॉन इज 1 इज इक्वल टू एप्सिलॉन 2। एप्सिलॉन को हम चेंज कर दिए सिग्मा 1 E1 में इज इक्वल टू सिग्मा 2 E2 के रूप में। तो अब एक न्यूमेरिकल हम देख लेते हैं जो कि कंपोजिट बार पे बेस्ड है। तो देखते हैं क्या है। 2 वर्टिकल रॉड्स, वन ऑफ स्टील एंड अदर ऑफ ब्रॉन्ज। वर्टिकल रॉड्स है दो, एक जो है स्टील का बना है और दूसरा जो है ब्रॉन्ज का बना है। आर रिजिडली फास्टेंड एट अपर एंड, अपर एंड पे रिजिडली फिक्स्ड है एट हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ऑफ 760 mm अपार्ट। ईच रॉड इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 25 mm इन डायामीटर। 3 मीटर लॉन्ग है, प्रत्येक बार जो है 3 मीटर लॉन्ग और 25 mm डायमीटर है। हॉरिजॉन्टल क्रॉसपीस कनेक्ट द लोअर एंड्स ऑफ बार। हॉरिजॉन्टल क्रॉसपीस है, नीचे से हॉरिजॉन्टल जो प्लेट होती है हॉरिजॉन्टल लगी है। फाइंड लोड एंड स्ट्रेस ऑफ बार, बार में कितना लोड एक्ट कर रहा है और स्ट्रेस इंड्यूस्ड हो रहा है वो पता करना हमको। जो टेक पी इज इक्वल टू टोटल लोड जो दिया है 4.5 किलो न्यूटन। यंग मॉडुलस ऑफ स्टील में दिया गया है 210 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यंग मॉडुलस ऑफ जो ब्रॉन्ज में दिया गया 112.5 गीगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिया गया है। फिर तब पहले डायग्राम बना लेते हैं, डायग्राम कैसे बनता है तो देखते हैं। पहले गिवन डायग्राम में 2 वर्टिकल रॉड है, 2 वर्टिकल रॉड्स, ये वर्टिकल 2 रॉड्स हुए, 2 वर्टिकल अपर फिक्स्ड है, अपर साइड फिक्स है और लोअर हॉरिजॉन्टल प्लेट लगा है, हॉरिजॉन्टल है ठीक। और ये जो है पहला जो है हमारा स्टील का बना है, पहला स्टील का बना है, दूसरा ब्रॉन्ज का बना है। तो ये स्टील का बना है, कहते हैं स्टील, ये है ब्रॉन्ज का बना है, ब्रॉन्ज। यहाँ पे टोटल लोड ऐड करेगा, टोटल लोड दिया है P इक्वल टू 4.5 किलो न्यूटन, 4.5 किलो न्यूटन दिया है। और क्या दिया है 760 mm अपार्ट, 760 mm अपार्ट मतलब इस दोनों बार के बीच में गैप है ये 760 mm। ईच रॉड इज 3 मीटर लॉन्ग एंड 25 mm in diameter। ये जो रॉड है, ईच रॉड 3 मीटर लॉन्ग है, जो डायमीटर है इसका, दोनों का डायमीटर, डाया फर्स्ट इज इक्वल टू मीटर में बदल देते हैं हम लोग, 0.025 हो जाएगा मीटर में। डाया 2 भी सेम है, 0.025 मीटर में चेंज कर दिए इसको ठीक। तब आगे चलते हैं। अब ये तो हो गया। और हाँ ये भी दिया है E1 की वैल्यू जो है 210 इंटू 10 के पावर 9 गीगा न्यूटन है, तो न्यूटन में चेंज कर लेंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसमें E2 की वैल्यू दिया है 112.5 इंटू 10 की पावर 9 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ये दिया है। यहाँ पर पहले देखिए, तो पहले इसमें देखिए कि ये दिया है हॉरिजॉन्टल। हॉरिजॉन्टल देने का मतलब ये है कि स्ट्रेन फर्स्ट बार में और स्ट्रेन जो होगा सेकंड बार में दोनों सेम होगा, मतलब
एप्सिलॉन फर्स्ट इज इक्वल टू एप्सिलॉन सेकेंड, दोनों में स्ट्रेंथ सेम होगा तो हम लिख सकते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं, एप्सिलॉन को सिग्मा 1/E1 के रूप में इसे लिख सकते हैं सिग्मा 2/E2 के रूप में। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं सिग्मा 1 इज इक्वल टू E1 इंटू सिग्मा 2/E2। सिग्मा 1 इज इक्वल टू E1 की वैल्यू क्या है, E1 की वैल्यू दिया है 210 इंटू 10 के पावर 9 इंटू सिग्मा 2 की वैल्यू दिया है, सिग्मा 2 की वैल्यू अभी नहीं दिया है, ठीक, सिग्मा 2 लिख सकते हैं, और E2 की वैल्यू दिया है 112.5 इंटू 10 के पावर 9। तो यहाँ से हम सिग्मा 1 इज इक्वल टू लिख सकते हैं, डिवाइड कर देंगे तो कितना आया था, डिवाइड करने पे 1 पॉइंट, कैलकुलेशन में पहले कर चुका हूँ इसलिए लिख दे रहा हूँ, 1.867 सिग्मा 2, ये रिलेशन बन गया। इसे फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन। तो अब आगे चलते हैं, पहला इक्वेशन हमको मिल गया, आगे चलते हैं। तो अब टोटल लोड निकालना है। टोटल लोड हम जानते हैं, टोटल लोड P इज इक्वल टू हो जाएगा P1 प्लस P2, तो P इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं, P1 की जगह हम लिख देंगे सिग्मा 1 इंटू A1 चेंज कर देंगे, प्लस P2 की जगह लिख सकते हैं सिग्मा 2 इंटू A2 लिख देंगे, ठीक। तो फिर आगे चलते हैं, P इज इक्वल टू सिग्मा 1 की जगह हम लिख सकते हैं, ये रिलेशन जो निकाले थे पहला इक्वेशन देख लीजिए, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1.867 सिग्मा 2 लिख सकते हैं, 1.867 टू सिग्मा 2, और A1 एरिया, क्रॉस सेक्शन एरिया A1 डी की वैल्यू क्या था, डी की वैल्यू दिया है 0.025 मीटर है, तो एरिया A1 हो जाएगा 5/4 इंटू डी स्क्वायर, डी दिया हमको 0.025 का होल स्क्वायर, ठीक, प्लस सिग्मा 2 को हम सिग्मा 2 रहने देंगे, सिग्मा 2 इंटू यहाँ पे लिख देंगे 5 एरिया A2 निकालेंगे, यहाँ पे A2 की 5/4, डी की वैल्यू है 0.025 ही, यहाँ पे D2 की वैल्यू सेम है, तो यहाँ लिख देंगे 5/4 इंटू डी की वैल्यू सेम है 0.025 का स्क्वायर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने पर ये हमको मिला था 0. ये हमको मिला था 0.916 सिग्मा बी, ये मिला था, प्लस 0.0049 सिग्मा बी हमको ये मिला, इसको सॉल्व करने पर ये हमको मिला था।
अब क्या करेंगे, इस दोनों को ऐड कर देंगे। इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड करने पर ये हमको मिलेगा 1.406 इंटू 10 की पावर -3 सिग्मा। एक्चुअली में सिग्मा बी के सिग्मा 2 यहाँ था, सॉरी, ये सिग्मा 2 है। सिग्मा 2 हम लिख लेते हैं यहाँ पे, सिग्मा 2 हो जाएगा, सिग्मा 2 हो गया। ठीक, अब क्या करेंगे कि पी की वैल्यू हमको दिया है पहले ही, पी की वैल्यू, टोटल लोड की वैल्यू हमको पहले दे दिया, 4.5 किलो न्यूटन दिया है। यहाँ पे हम लोग रख देंगे, यहाँ पे 4.5 किलो न्यूटन है, तो हम इसको न्यूटन में चेंज कर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1.406 10 की पावर -3 है तो नीचे ले लेंगे, माइनस में है तो 10 की पावर 3 इंटू सिग्मा 2। अब यहाँ से सिग्मा 2 की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा 2 इज इक्वल टू लिख लेंगे 4.5 इंटू, ये उधर ऊपर चल जाएगा, 10 की पावर 6 हो जाएगा, 1.406 हो जाएगा। इसको डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करने पर हमको मिलेगा सिग्मा 2 इज इक्वल टू क्या है, 3.20 इंटू 10 की पावर 6। ये हमको मिल गया स्ट्रेस इन सेकेंड बार न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में आ गया। ठीक, तब अब सिग्मा 1 की वैल्यू निकालेंगे। सिग्मा 1 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालेंगे। इक्वेशन फर्स्ट हम निकाले थे ना, ये इक्वेशन फर्स्ट यहाँ से, तो इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन ये था, सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1.867 इंटू सिग्मा 2 था, तो सिग्मा 2 की वैल्यू निकाल ही दिए हैं। सिग्मा 2 की वैल्यू निकाल दिए, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू 1.867 इंटू सिग्मा 2 की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 3.20 इंटू 10 के पावर 6। तो सिग्मा 1 की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर आ जाएगा 5.974 इंटू 10 के पावर 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सिग्मा 1 की वैल्यू आ गई। ये सिग्मा 2 हो गया हमारा, ये सिग्मा 1 हो गया। अब हमको निकालना है लोड निकालना है, बार 1 बार सेकेंड में दोनों निकालना है। तो अब हम जानते हैं नाउ, तो सिग्मा 1 इज इक्वल टू जानते P1/A1 होता है, P1/A1। तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा 1 इंटू A1। तो P1 इज इक्वल टू हो जाएगा, P1 इज इक्वल टू सिग्मा 1 की वैल्यू पुट कर देते हैं। सिग्मा 1 की वैल्यू 5.974 इंटू 10 के पावर 6 इंटू A1 क्या है, 5/4, डी की वैल्यू क्या है, 0.025 का होल स्क्वायर। तो P1 आ जाएगा हमारे पास, तो P1 आ जाएगा हमारा सॉल्व करने पे 2.932, सॉरी 2 पॉइंट नहीं है,
2932.67। P1 इज इक्वल टू कितना आ गया? P1 क्या हम फिर से नोट कर देते हैं। P1 इज इक्वल टू 2932.67 ये है। तो इसे हम लिख लेते हैं अप्रॉक्स कर 29 ले लेते हैं न्यूटन। ये P1 हो गया। अब P2 निकालना हमको। we know that total load is equal to P is equal to P1 plus P2। तो P2 इज इक्वल टू हो जाएगा P माइनस P1। तो P2 यहाँ से निकल जाएगा आराम से। टोटल P क्या था? टोटल P हमको दिया गया था 4.5 किलो न्यूटन। ये 4.5 किलो न्यूटन टोटल P था। टोटल P न्यूटन में चेंज कर देंगे 4.5 को तो 4500 न्यूटन हो जाएगा। माइनस P1 की वैल्यू है हमारी 2933 माइनस कर देंगे तो P2 की वैल्यू आ जाएगी। माइनस करने पे कितना आ जाएगा? 4500 माइनस 2933 तो 1567 न्यूटन P2 की वैल्यू आ जाएगी। तो हमें यही निकालना था, लोड निकालना था और स्ट्रेस निकालना था। दोनों बार में स्ट्रेस और लोड दोनों निकल चुका है इसमें। P1 P2 निकल गया यहाँ पे और सिग्मा 1 सिग्मा 2 दोनों आ गया, स्ट्रेस भी आ गया दोनों। तो ऐसे लगेगा कंपोजिट बार का न्यूमेरिकल इस तरीके से लगाया जाएगा। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगली लेक्चर में। थैंक यू।